सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतजलाभिषेकं कपेद्यजम्बो फलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ के अधिष्ठाता देव संतजन मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते पहले हम गीता जी का ध्यान करते हैं। ओम वार्धाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतायं व्रजवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब निषन्दधामि भगवान् गीते भवतमीश। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे उल्लासविन्दाय पात्रनेत्र येन तया भारतैर्गुणः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय केशाय गीतामृतदिने सर्वोपनिषदो दुग्धो गोपालनन्दन भार्गवस्य सुधीर्भोक्ता दुर्गं गीतामृतं।
वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं केशं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतथा जयद्रथं गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कपिरवहनि कर्णेन वेलाकुली अश्वत्थामविकर्णघोरनटुः दुर्योधनवर्तिनी शोधिरां फलपाण्डैर्नदी कैवर्तपः केशः पाराशार्यवचः सरोजनबलं गीतार्थमन्दोद्गतं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधितम् लोके सज्जन शतपदैरारः प्रीडीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलि प्रदर्शिनं शीर्ष मोकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं जतगृहमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तवन्ति दिव्यैरस्मै वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यमसामग ज्ञानावस्थिततदेवतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनः शान्तं न विदुषिरसुरगण देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हम लोग 17वें अध्याय से के चौथे श्लोक से पढ़ते हैं। सृजन्ते सात्विका देवान् जक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये अजन्ते तामसा जना अशास्त्र विहतं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्त कामराग बलान्वित। हम लोग कल चौथे श्लोक तक पाठ किए थे। इसने यह भगवान ने बताया था कि एक तो श्रद्धा दो प्रकार की होती है, उपजती है दो प्रकार से। एक, हालांकि दोनों को अगर विचार किया जाए तो उसने जो पहली श्रद्धा है बताया स्वाभाविक, यानी जन्म से ही, यानी पिछला कर्म का जो हम पाप पुण्य करते हैं उसके अनुसार ही वह श्रद्धा होती है, उसको कहते हैं स्वाभाविक। दूसरी श्रद्धा उत्पन्न होती है वह जब आप जन्म ले लेते हैं, जैसा आपका प्रारंभिक स्टेज में जो संस्कार पड़ता है और उसके अनुसार अंतःकरण, क्योंकि अंतःकरण तो पहले से बना हुआ है, अंतःकरण आपका बिल्कुल शुद्ध है कि क्यों, इन्हीं पंच महाभूतों के शतों गुण से ही बना हुआ, तो बिल्कुल निर्मल है। लेकिन यह आगंतुक जो है संसार के, और चूंकि यह जीव अपने नाना जन्म के कर्मों की कामना या वासना कहिए, कर्म और संस्कारों को ले करके आता है, अविद्या भी साथ में जाती है, तो उसके कारण उसका अंतःकरण जैसा उसका वासना होता है, जैसा उसका पिछला जिस स्टेज तक अविद्या रहती है, कर्म रहता है, उसी के अनुसार उसका अंतःकरण होता है। तो सत्य अनुरूपा, तो यहाँ पर यह जो बताया गया, तो अंतःकरण जैसा जिसका होगा उसी के अनुकूल उसकी श्रद्धा होती है।
यह श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, एक सतोगुणी, एक रजोगुणी और एक तमोगुणी। जितने भी चीजों का यहाँ पर वर्णन किया जाएगा, अब वर्णन क्या, जो भी आप काम करते हैं सब 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि यहाँ पर विचार जो किया गया विशेष करके आहार यानी भोजन, यज्ञ, दान और तप, इनके बारे में किया हुआ है। तो सब 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारे अंतःकरण भी 3 प्रकार के होते हैं। तो ये चौथे श्लोक में बताया गया, जजंते, जैसा जिसकी श्रद्धा होती है उसी के अनुसार लोग देवताओं की पूजा करते हैं। तो जिनके सतोगुणी हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, और जो राजसी प्रकृति के लोग हैं वो यक्षों की पूजा करते हैं, और जो तमोगुणी वाले हैं वो भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि की उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते जे तपो जना, यानी जे जना अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते, मतलब जो श्रद्धालु कहिए या जो साधक क्या करते हैं, अशास्त्र विहितम, शास्त्र के विहित यानी शास्त्र के प्रतिकूल, शास्त्र के अनुकूल करें तो इसकी तो यहाँ पर चर्चा ही नहीं हो रही है, पहले ही बता दिया गया। जो शास्त्र को नहीं जानते हैं उनके बारे में ही प्रश्न था, तो शास्त्र को जो नहीं यहाँ पर शास्त्र के प्रतिकूल कहा गया, इसका मतलब जानते तो होंगे, तो शास्त्र के प्रतिकूल घोर तपस्या करते हैं। शास्त्र के प्रतिकूल क्या है, जैसे एक पैर पर कोई खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, एक हाथ कोई खड़गरी बाबा बन गया, कोई एक हाथ उठा करके कर रहा है। आगे भगवान बताते हैं कि वह 2 प्रकार से नुकसान कर रहा है। एक तो पंचमहाभूतों को, अभी आगे आएगा इसमें, जो पंचमहाभूत से निर्मित शरीर है, इसका मतलब उनको भी वह प्रभावित कर रहा है। और दूसरा, उसके अंदर तो मैं भी बैठा हूं, तो मेरे को भी घायल कर रहा है, पंचमहाभूतों को भी घायल कर रहा है और मेरे को भी घायल करता है। इसलिए जो कुछ है, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना भोजन भी करना चाहिए, बिल्कुल भूखा भी नहीं रहना और ज्यादा भी नहीं करना, ज्यादा खाना भी नहीं, क्योंकि आप स्वयं नहीं खा रहे हो, आपके अंदर जो वह आत्म स्वरूप में परमात्मा ही निवास कर रहा है, उसको भी बस सताओ। यहाँ पर खुद भगवान ने लिखा हुआ है अगले श्लोक में, अभी तो चौथे श्लोक में और 5वें श्लोक में यह आपको बताया जा रहा है कि अशास्त्र विहितम, शास्त्र के प्रतिकूल जो घोर तपस्या करते हैं वह लोग और कैसे करते हैं, दंभ यानी एक दंभ माने दिखाना, पाखंड करना, अहंकार से युक्त होकर के, यही नहीं, दंभ, अहंकार, कामना, राग, हाँ, इन सभी दोषों से युक्त होकर के जो यह कामना कर रहे हैं, बल भी है। देखो, एक हो गया दंभ यानी पाखंड हो गया, अहंकार हो गया, उनकी कामना है, किसी से कहीं राग है तो देश भी होगा, बल, इनसे संयुक्त हो करके घोर तपस्या कर रहे हैं। तो यह क्या करते हैं, यह कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्राम चेतसः, इस शरीर के अंदर निवास करने वाले भूतग्राम चेतसः कहते हैं, यह जो पंच महाभूतों का जो यह समुदाय है उसको, क्या पंच महाभूतों को यह
क्या करते हैं, तर्शयंत करते, उनको सता रहे हैं। यानी उनको भी तो स्वयं दुबला होगा तो अभी तो दुबले होंगे। अच्छा, माम चैव अंत शरीर स्तम, शरीर के अंदर मैं भी विराजमान हूं और मेरे को भी क्या करते हैं, तान विद्या असुर निश्चयान, वह जो अविवेकी पुरुष, अविवेकी यानी अज्ञानी पुरुष हैं, तो इन पंचमहाभूतों के रूप में कौन स्थित है? अरे भाई, आपका शरीर है, आपकी सारे इंद्रियां हैं, अंतःकरण, सब तो पंचमहाभूतों से बने हैं। तो और अंदर शरीर के आत्मा के रूप में तो मैं भी स्थित है, जो कि कर्म का साक्षी मैं ही हूं, बुद्धि का साक्षी मैं ही हूं। तो मेरे को भी तंग करते हैं, मेरी भी आज्ञा नहीं मानते हैं, मुझे भी परेशान करते हैं। तो इनको क्या जानो तुम, विद्या असुर निश्चय, निश्चित रूप से यह आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं, या यह आसुरी प्रकृति के लोग हैं। तपस्या करना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कैसे? शास्त्र विधि के अनुसार। पहले ही बताया था, कल बताया था, परसों बताया था, जो भी हम करें शास्त्र के विधि के अनुसार करें। लेकिन जो विधि को नहीं मानते, उसके उल्टे करते हैं, उसके प्रतिकूल करते हैं, शास्त्र के प्रतिकूल पूजा कर रहे हैं, घोर तपस्या कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ में कामना भी है, राग भी है, बल है, इनसे युक्त होकर के तपस्या कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए दंभ और अहंकार के रूप में इनसे युक्त होकर के ऐसे लोग उन्हीं के शरीर में जो पंचभूतों से बने हुए, सारा शरीर ही पंचभूतों से बना हुआ है, इंद्रियां है, शरीर है, अंतःकरण है, उनको भी क्या कर रहे हैं, कर्षयन्तः, उनको तपा रहे हैं, उनको दुबला कर रहे हैं। साथ ही उसी अंतःकरण में मैं भी तो विराजमान हूं, जो कि मन उनके बुद्धि का साक्षी हूं, तो मेरे को भी वह सता रहे हैं। ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, अविवेकी लोग हैं, वह क्या है, राक्षसी प्रकृति के हैं। उनको तुम क्या समझो, आसुरी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति के समझो। आइए इसका भाष्य देख लीजिए। इस श्लोक की जो संगति है वहीं से देखिए। एवं कार्य तो निर्णयतः सत्तादि निष्ठा शास्त्र विदित सर्गे तत्र कश्चित एवं शास्त्रेषु देव पूजाति तत्परः सत्यनिष्ठो भवति बाहुल्येन तु रजो निष्ठा तपो निष्ठा च एव प्राणिनो भवन्ति कथम। कह रहे हैं, इस प्रकार कार्य से मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसकी जैसी निष्ठा होती है, सतोगुणी निष्ठा, रजोगुणी निष्ठा या तमोगुणी निष्ठा, जैसा निर्णय पहले बताया गया है, वह श्रद्धा युक्त जो हजारों मनुष्यों में कोई एक शास्त्र विधि जो शास्त्र में विधि बताया गया है, उसका त्याग होने पर देवताओं के पूजन के परायण सात्विक निश्चय युक्त होता है, और अधिकांश लोग तो राजसी और तामसी प्रकृति वाले होती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अशास्त्र विहितम का अर्थ भगवान ने बताया, न शास्त्र विहितम अशास्त्र विहितम, यानी जो शास्त्रों में जिसका विधान नहीं है ऐसा। घोर का मतलब पीड़ा कर्म प्राणी नाम, अपने प्राणियों को घोर अर्थात अन्य प्राणियों को और अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाना। भाई दूसरों को कैसे पीड़ा पहुंचाओगे? तपस्या आप कर रहे हो तो दूसरा को पीड़ा कैसे पहुंचेगा, इस पर विचार करो। आप अपना पैर उठा करके खड़े हो, एक पैर पर खड़े हो,
या एक हाथ उठा खड़े हो या पानी में पड़े हो तो दूसरे को कैसे पीड़ा पहुंचाओगे? अरे जिसकी आप पर निष्ठा बनी होगी वो भी तो दुखी होगा, जो आपसे हक करता होगा वो भी तो दुखी होगा ना। आप उस परमात्मा को तो कष्ट पहुंचाओगे ही जो आपके अंदर है, अपने शरीर को भी पहुंचाओगे, लेकिन जिसकी आप पर श्रद्धा होगी, निष्ठा होगी, जो आप पर आसक्ति रखता होगा वो भी तो दुखी होगा। जैसे किसी का खुदा न खास्ता किसी को चोट लग गई तो उसके जितने करीबी होते हैं उसको तो दुख होगा ही, लेकिन जो उसके खास होते हैं उनसे ज्यादा दुखी नहीं होते। भाई मान लो ये आश्रम है, लेकिन फिर भी आश्रम में भी आप पर किसी का ज्यादा किसी का प्रेम अगर है तो वो दुखी होगा, आपको कोई परेशानी हो जाती नहीं है तो कोई यहाँ पर तो सब अपना सक्षम है, कोई बात नहीं। दम्भ अहंकार संयुक्ता का मतलब यहाँ पर कोई जो स्वाभाविक जो अर्थ है उसी को बताया और कुछ यहाँ पर नहीं है। कर्षयंता का अर्थ दिया भगवान ने कृषि कुर्वंत हो, यानी शरीर को पीड़ित करना। शरीरस्थम भूतग्राम कर्ण समुदाय, शरीर में जो स्थित शरीरस्थम भूतग्राम को कहा बताया जो कर्ण समुदाय है। कर्ण समुदाय के अंदर आता है आपका इंद्रिय और अंतःकरण। और चेतसः का मतलब अविवेकी। मम एव का मतलब बताया माम च एव तत्कर्म बुद्धि साक्षी भूतम, यानी वह परमात्मा कर्म और बुद्धि का साक्षी स्वरूप सभी के अंदर बैठा हुआ है। अंत शरीरस्थम कर्षयंतो मद अनुशासन करणम एव मत कर्षणम, यानी मेरी आज्ञा को, भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा को न मानना ही मुझे कृष्ण करना है। भगवान कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन भगवान का यह नहीं कहते हैं कि आप बिल्कुल भूखे हो, शरीर को तपाओ या खड़ा हो करके इस धूप में। कई लोग आपको पता है ऐसा तपस्या करते जैसे ये गर्मी हो रही है ना, गर्मी में चारों तरफ से अंगारा, और उनको क्या कहते हैं, गोरी क्या कहते हैं, चारों तरफ से अंगारा सुलगा लेंगे, बीच में खड़े हो जाएंगे और ऊपर भी उनके एक रहेगा, उसमें भी अंगारा जलता रहेगा और उसी में अपना वह जाप करते रहेंगे। इसीलिए बताया ना, दम्भ बताया ना, दिखाने के लिए भी करते हैं और कुछ लोग वो भी करते हैं। तो भगवान का यह कहना कहीं नहीं है कि इस प्रकार से तपस्या करो। तपस्या का मतलब होता है प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे शुभ परिस्थिति हो अशुभ परिस्थिति हो, आप अपने मन को ठीक रखो, मन में किसी प्रकार का विकृति मत आने दो। जैसे कोई आप पर संकट आ गया तो मन उस समय भी प्रसन्न है, जैसे पहले था वैसे ही उसी अवस्था में हो, सम अवस्था में हो। कोई बहुत बड़ी खुशी आ गई तो भी मन उसी अवस्था में है, मन में कोई प्रसन्नता नहीं है। यानी मन पहले जैसे था वैसे ही हमेशा बना रहे, चाहे शुभ परिस्थिति आए तो भी अशुभ परिस्थिति आए तो भी। कहने का मतलब खुशी सुखी सुख और दुख में आपके मन पर किसी प्रकार के विकृति का न आने देना, वही तपस्या है, उसी को तपस्या कहते हैं। अपने जो शरीर है यानी कार्य है और करण जो इंद्रियां हैं, इन पर संयम रखना ही तपस्या होता है। भगवान का यह कहना नहीं है कि इसको गलाओ, इसको सुखाओ। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया है। तान परिहार्थम विद्धिम इति उपदेश, उन्हीं के लिए उपदेश दिया हुआ है, आश्री वालों के लिए ही। इसके बाद संगति देते हैं अगले श्लोक की।
आहाराणाम च रस्य स्निग्धादिवर्ग त्रयरूपेण भिन्नानाम यथाक्रमम् सात्विक राजसिक तामसः पुरुष प्रियतत्दर्शकम इह प्रियते। देखो, भोजन जो हम करते हैं, अब उस पर आहार पर यहाँ पर चर्चा चलेगी। आहार हमारा कैसा होना चाहिए, जो कि वो भी हमारी इच्छा के ऊपर ही है। हमारी प्रकृति कैसी है, सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, उसके अनुसार हम करेंगे भोजन, हमें अच्छा लगेगा। उसी को बताया जा रहा है। आहाराम मतलब आहार जो है केवल जो मुख से खाते हो वही नहीं, बल्कि जो कानों से शब्द सुनते हो वह भी आहार है। इंद्रियों से जो रूप को देखते हो वह भी आहार है। त्वचा से किसी चीज का स्पर्श करते वह भी आहार है। नासिका से गंध लेते हो वह भी आहार है। यह सब पांचों प्रकार के जो भोजन आप ले रहे हो पांचों इंद्रियों से वह भी जैसा आपका अंतःकरण होगा सत्व रज या तम, उसी के अनुसार उसी को भोजन भी आप ग्रहण करोगे। सात्विक रासिक इत्यादि। अब आगे बता रहे हैं, रस्य ईशनंदादि आहार विशेषेषु आत्मनः प्रतीत करेण लिंगेन सात्विकत्वम्। अगर कोई भोजन ऐसा है कि रस युक्त है, स्निग्ध है मतलब चिकनाई है, मतलब घी भी इसमें मिला हुआ है, ऐसा अगर कोई आहार करता है तो जो कि आत्मा को मतलब वह जो जीव जो भोजन कर रहा है उसको क्या लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, उसको क्या कहते हैं, सात्विक भोजन। और क्या, इसको 3 भागों में बांटा जा रहा है, सात्विक भोजन, राशिक भोजन और तामसिक भोजन। तो जैसा भोजन में चिकनाई होगी, जैसा उसके अंदर रस होगा या रस नहीं होगा, जैसा उसमें लवण होगा, जैसा उसमें कड़वापन होगा, उसके अनुसार अम्ल जैसा होगा, बासी है, दुर्गंध आ रहा क्या है, इन आधारों पर भोजन को 3 गुणों में बांटा जा रहा है। इसी प्रकार से तथा यज्ञ दीनाम अपि सत्य गुणादिभेदेन प्रतिपादनम इह राजस तामस तामसान बद्ध्वा कथम तु नाम प्रत्येज सात्विकान एवं अनुतिष्ठित इति एवं अर्थ। इसी प्रकार से अंतःकरण के गुण के अनुसार 3 प्रकार के यज्ञ भी होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उन्हीं देवताओं का वह करेगा, आवाहन करेगा और उन्हीं का पूजन करेगा। तो अगर सात्विक पुरुष है तो जितने राजसिक भोजन होगा, तामसिक भोजन होगा, उसको वह त्याग दे। इसी प्रकार से यज्ञ करता हुआ भी सात्विक पुरुष को क्या करना चाहिए, जो राजसिक और तामसिक यज्ञ बताए हैं उनको वह त्याग करके केवल सात्विक यज्ञ ही करना चाहिए। ऐसा करने के लिए यहाँ पर यह थोड़ा सा संगति के रूप में बताया गया है। ऐसा नहीं है, रुचि सबकी अलग अलग होती है। प्रत्येक पुरुष की रुचि कैसे होगी, जैसी उसके अंतःकरण में संस्कार जन्मा होगा, जो उसका संस्कार होगा उसी के अनुसार उसको भोजन भी अच्छा लगेगा, उसी के अनुसार यज्ञ करना भी इसको अच्छा लगेगा, उसी के अनुसार उसको दान देना भी अच्छा लगेगा। सब कुछ
किस पर निर्भर करता है? उसके अंतःकरण की प्रवृत्ति के अनुसार, या अंतःकरण में जो उसका संस्कार पड़ा हुआ है उसके अनुसार होगा। लेकिन प्रयास में यह करना चाहिए कि चाहे यज्ञ है या भोजन है, इन सबको जो राजस और तामस प्रकृति के हैं उनको त्याग करके केवल सत्व का ही, जो सत्व सात्विक आहार है या सात्विक यज्ञ है, उन्हीं का अनुष्ठान हमें करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब आहार के लिए अगले श्लोक में चर्चा की जा रही है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ तप तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। सर्वस्य मतलब सभी जितने भी प्राणी हैं सभी के लिए। आहारस्त्व अपि त्रिविधो, यह आहार जो है 3 प्रकार के होते हैं, और सतोगुणी वालों को सतोगुणी भोजन प्रिय लगेगा, रजोगुणी वालों को रजोगुणी, तमोगुणी वालों को तमोगुणी। इसी प्रकार से यज्ञ और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब उनका भेद अलग अलग कहा जा रहा है, आगे इस श्लोक में वर्णन करके। पहले इस श्लोक को पढ़िए, 8वां। आयु शक्त बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय आहारा सात्विक प्रिय। अब भोजन के विषय में कुछ समझिए। भोजन के विषय में आगे इसके अर्थ बताने के पहले कुछ चीजें और भी जानना जरूरी है। क्या है? पहली बात तो यह है, वित्त, भोजन जिस धन के कमाई से सामान आपका आया है वह शुद्ध होना चाहिए। तो वित्त शुद्धि, वित्त शुद्धि होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वह गलत कमाई का होगा। गलत कमाई का होगा तो आपका मन भी वैसे ही हो जाता है। कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। यह आपके उपनिषदों में भी इसका वर्णन किया गया है कि यह जो आप अन्न भोजन करते हैं उसका जो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म जो रस होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म श्रेष्ठ पदार्थ होता है, उसी से आपका बनता है मन। तो अगर आप भोजन सात्विक करोगे तो मन क्या होगा? सात्विक होगा। अगर वह भोजन आप तामसिक करोगे तो वह तामसिक हो जाएगा। रजोगुणी होगा तो रजोगुणी हो जाएगा। तो भोजन के चूंकि सूक्ष्म भाग से मन बनता है, इसलिए भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका जो स्थूल भाव होता है उससे क्या बनता है? मांस। और जो सबसे स्थूल होता है वो तो मल के द्वारा निकल जाता है, तो मध्यम भाग का सकते हैं, उससे मांस बनता है, और सबसे सूक्ष्म वाले से आपका वीर्य और मन बनता है। तो जिसका मन ही ठीक होगा उसी की स्मृति भी ठीक होती है, याददाश्त भी ठीक होती है, उसी से उसका अंतःकरण भी ठीक होता है, और उसी के अनुरूप उसके मन में स्थिरता भी आती है। यानी किसी चीज को एक बार सुन लेता है तो उसको याददाश्त पक्की हो जाती है, वह उसके मन में अंतःकरण में स्थिर भी रहता है। तो यह भोजन का सबसे बड़ा क्या है कि अच्छा, यह भोजन जैसा होगा वैसा ही मन पर, हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, पहली बात।
तो मन की वित्त का मतलब धन का, अगर चोरी का धन होगा उसका भोजन करोगे या गलत कमाई का किसी को छीन करके लाए हो तो आपका मन वैसा ही हो जाएगा। चोरी का होगा तो आपके मन में चोर बस जाएगा। इसके लिए एक दृष्टांत के रूप में इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक राजा, उसके यहां एक बार एक संत आते हैं जो कि उनके यहां आते जाते थे, गुरु समझ लो, क्योंकि रानी ने उनकी बहुत बहुत बड़ी सेवा करती है। सारे लोग तो सेवा करते ही हैं। सारे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब कुछ, सबको पता था कि यह राजा के गुरु हैं और कोई उनसे विशेष पूछताछ नहीं करता था जाने आने के लिए, कभी भी जा। और एक बार आए तो उनको भोजन बहुत बढ़िया खिलाया गया, खिलाया तो गया भोजन, लेकिन उसमें जो खीर था वो गलत कमाई का था, चोरी का था। तो उनके अंदर चोर वृत्ति पैदा हो जाती है। शाम को भोजन करते हैं, सवेरे संत लोग तो 3 बजे 4 बजे 3:30 बजे उठ जाते हैं, तो उठ गए, अपना नहा धो करके फिर उनका नजर पड़ता है नौलखा हार रानी का वहीं पर छूट गया था, तो नौलखा हार को अपने कमंडल में डालते हैं और चल देते हैं। जब वहां से आगे बढ़ते हैं तो कुछ दूर जंगल का सूना रास्ता था, बिल्कुल वहां पर कुछ, यह जो जल है ना, जल भी हमारे लिए एक औषधि भी काम करता है और विष का भी काम करता है। तो गलत जल पीने से भी क्या हुआ, उनके पेचिश जैसा पड़ गया और उनको दिन भर में कम से कम 10-12 बार लूज मोशन हुआ। फलस्वरूप जो उन्होंने राजा के यहाँ का वह भोजन किया था वह सब निकल जाता है। और पुनः जब शाम को अपने कुटी में पहुंचते हैं, नहा धो करके फिर पूजा करते हैं, फिर उनका मन, फिर वो जो चोरी का मन था ना बदल गया, क्योंकि सब कुछ जो उस चोरी का माल खाया हुआ था वो तो चला गया। कहते हैं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ। यह रानी का नौलखा हार मैं ले आया, या क्यों ले आया, अपने को कोसने लगे। फिर सीधे अपना कमंडल उठाया और राजा के यहाँ चल दिए। राजा के यहाँ जाकर के कहते हैं, राजा को चूंकि उनके गुरु जी थे, बड़ा सेवा, उन्होंने कहा भैया सेवा सत्कार कुछ मत करो, पहले तो आप यह बताओ कि कल जो भोजन खिलाया था तुमने वह किस प्रकार के धन का था, कहां से लाए थे, कहां से नहीं लाए थे, इस पर बताओ पहले, क्योंकि तुम्हारा कोई चीज शायद गायब हो गया है और मेरे पास है, मैंने ही चुरा के ले गया था। साफ कर दिया भरी सभा में। तो पूछताछ करने के बाद पता चला एक सेठ का चावल की बोरियां चोर चुरा करके भाग रहे थे और उसको राजा के सिपाहियों ने उसको छीन करके और राज दरबार में रखवा दिया। क्योंकि वह सेठ उस बोरी पर अपना हक नहीं जताया, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं भरा था। जब टैक्स नहीं भरते हैं, जैसे आजकल भी अगर किसी के पास बेमिसाल का धन हो, टैक्स ना भरा हो, तो उसको कहीं इधर उधर छिपाता ही है, या कोई ले लिया तो कोई उसको वह अपना नहीं मानता, नहीं तो फिर वह टैक्स के न देने के जुर्म में उसको सजा मिलेगी।
इसी प्रकार से सेठ ने, चूंकि उस पर उसने टैक्स नहीं दिया था तो अपना स्वीकार नहीं करता है, तो वह राज खजाने में रखा दिया गया। और भंडारी बताता है कि उसी बोरी में से चावल निकाल करके उसका मैंने खीर पकाया था। तो राजा ने कहा, देखो जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तुमने चोरी का अन्न हमें खिलाया था तो मेरे मन में भी चोर उत्पन्न हो गया था। उसके कारण से यह जो हार है मैंने रख लिया, चुरा लिया। राजा ने कहने लगा, नहीं महाराज आप तो भूल से ले गए होगे, आप कहां चोरी करोगे। कह जो कुछ है जो समझो, मैं ले तो गया। तो इसलिए इसका यह दृष्टांत देने का कुछ अर्थ समझ में आया हो तो अपने कभी भी अगर शुद्ध कमाई का ही अन्न से आप स्वयं भोजन करें और परिवार वालों को कराएं, या अन्य कोई अतिथि आता है तो उसको भी शुद्ध कमाई का ही भोजन करें। चोरी का है माल, लूटा हुआ माल है, किसी को ताड़ना दे करके कोई लिया हुआ है तो उस अन्न से न स्वयं भोजन करें, न परिवार वालों को, न अपने यहाँ आए हुए अतिथियों को। यह बात समझ में आ रही है तो कम से कम शुद्ध वित्त के शुद्धि पर विशेष ध्यान है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा होता है हाँ, यह तो वस्तु हो गया, वस्तु की शुद्धि हो गई। एक होता है कि गुण की शुद्धि। गुण कैसा है? जैसे जिनको भी हार्ट के पेशेंट हैं, जो भी हार्ट के रोगी हैं या हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो उनके लिए प्रश्न यह होता है कि लहसुन खाएं या ना खाएं। क्योंकि डॉक्टर का जो एडवाइस होता है क्या होता है कि लहसुन खाइए, या लहसुन की ही बटी आती है, कैप्सूल आता है, उसको दिया जाता है। महात्मा कोई होगा तो उसको नहीं खाएगा। क्यों? महात्मा तो यह मन हमारा ठीक है, शरीर रहे न रहे, शरीर से हमारा कोई तात्पर्य नहीं है। मन हमारा शुद्ध होगा तो हमारा भजन होगा, हमारा ध्यान होगा, हमारा समाधि लगेगा। और जो मन की शुद्धि नहीं चाहता होगा, शरीर की शुद्धि चाहता होगा, वो क्या कहेगा कि हमारा शरीर ठीक रहे, मन रहे न रहे, तो वो तो अपना लहसुन खाएगा। लहसुन हो, प्याज हो, तो इनके ये खून को पतला करते हैं। अगर आपको ना पता हो तो इसको जान लें। लहसुन और प्याज दोनों जो हैं रक्त को पतला करते हैं। तो जिनको हार्ट अटैक इत्यादि होता है, इसके लिए यह अमृत तुल्य होते हैं, दवा के रूप में काम होते हैं। बल्कि लहसुन की कैप्सूल बनते हैं, बनाए जाते हैं और बहुत कारगर होते हैं। लेकिन साथ साथ मन को तामसिक बनाते हैं ना, मन को तामसिक बनाते हैं तो लथार्जीपना आएगा, प्रमाद आएगा, सोएगा। तो इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, संतगण हैं, वह मन के शुद्धि के कारण से उसको हमेशा के लिए त्याग देते हैं। इसलिए वह लहसुन प्याज सर्वथा हमेशा त्याग देते हैं। तो यह हो गया गुण शुद्धि, हो गया वित्त शुद्धि, हो गया। और तीसरा होता है भाव शुद्धि। भोजन में जो बनाने वाला है, जिस विचार से भोजन बना रहा है, अगर मान लो भोजन बनाते हुए वह गाली बकता हुआ कोई बना रहा है, तो चाहे वह मान लो किसी परिवार में झगड़ा हो गया है पति पत्नी में। अब पत्नी को चूंकि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है तो खाना तो बना रही होगी, लेकिन रोती हुई
उड़ती हुई अंदर अंदर बना रही है, तो वह जो भोजन जो भी खाएगा तो क्या वह सुखी रहेगा? उत्तर इसका यही है, वह कभी सुखी नहीं रहेगा, वह भी दुखी ही रहेगा। इसीलिए अब तो शायद बहुत कम पाते हैं, लेकिन अभी भी नर्मदा के किनारे पाइएगा कई ऐसा महात्मा होते हैं स्वपाकी, अपने आप ही बनाते थे। क्यों? या जिसके ऊपर पूर्ण विश्वास था कि यह शुद्ध भाव से बना रहा, उसी के हाथों का बनाया हुआ खाते थे या शुद्ध स्वयं बनाते थे, क्योंकि उसका भी हमारे अंतःकरण पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वित्त का भी प्रभाव पड़ता है, यानी वस्तु का प्रभाव पड़ा, गुण का प्रभाव पड़ा और भाव सिद्धि का भी प्रभाव पड़ा। एक ऋषि थे जिनका नाम था चरक ऋषि, आयुर्वेद के विद्वान थे। जब उन्होंने अपनी चरक संहिता को लिख दिया तो कई महात्माओं के पास गए चर्चा करने के उद्देश्य से, यह बताइए निरोग शरीर को निरोग रखने के लिए क्या सेवन किया जा, क्या न किया जा। कई महात्मा बताए, कोई बताता है अमुक जड़ी, कोई बताता है अमुक बोटी, जैसे हम लोग बताते हैं, जैसे बताते हैं हम लोग कि भाई अमुक चीज खाइए तो इससे अच्छा रहेगा, अमुक चीज खाइए तो अच्छा रहेगा। तो नाना प्रकार के जड़ी बूटियों का लोगों ने कहा, तो उनका मन दुखी हुआ। तो मतलब इन्होंने कुछ समझा नहीं। हमने चरक संहिता तो लिख दिया, सब कुछ लिख दिया उसमें, लेकिन इनको अभी जब महात्माओं को समझ में नहीं आया तो आम जो पुरुष हैं उनको कैसे समझ में आएगा। फिर उन्होंने कौवे का रूप धारण किया। ये बहुत आप लोगों के लिए गुणकारी है, लाभकारी है, अगर इसको समझें तो। कौवे का रूप धारण करके उड़ते उड़ते उस वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं, जहां पर उसके नीचे एक बड़े ही विद्वान महात्मा, जो कि उनका नाम ही था बाणभट्ट, उनकी बोली बिल्कुल जो भी बोलते थे वह सत्य ही होता, बहुत ही विद्वान थे। तो कौवे के रूप में उस वृक्ष पर के ऊपर से बोलता है, वह है तो ऋषि, वो भी है। भाई बता देते हैं कि कौन निरोग होता है, निरोगी कौन होता है, किसका शरीर निरोग होता है। यह चूंकि बाणभट्ट जी बहुत विद्वान थे, उन्होंने 1 मिनट में भी श्लोक बना लिया। क्या बताया? हित भोग, रेत भोग, मित भोग, यानी भोजन, और उसके बाद और भी है सतपथ गामी भी है, सतपथ गामी। बाद में और भी बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आता जाए, इसको याद रखना। हित भोग, हित भोग का मतलब क्या है? जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर के प्रकृति के अनुसार लाभदायक हो, गुणकारी हो, उसी प्रकार के भोजन को ग्रहण करना चाहिए। जैसे किसी का शीत प्रकृति होता है, किसी का उष्ण प्रकृति होता है, तो शीत प्रकृति वाले को जो भोजन ग्रहण कराइएगा वह अगर शीत प्रकृति का भोजन भी होगा तो उसको नुकसान करेगा। इसी प्रकार से उष्ण प्रकृति वाले को उष्ण प्रकृति वाला भोजन कराइएगा तो नुकसान करेगा। जैसे मान लो किसी को पित्त ज्यादा बनता है
गर्मी का समय है और उसमें अच्छे अच्छे पकवान उसको दे दो, खाएगा तो पसंद लगेगा, खाएगा ही, लेकिन उसके लिए क्या होगा, पेट में जलन का काम करेगा। ये जो कड़वा, अधिक तेल, मिर्चा इत्यादि होता है ना, पेट में दाह करेगा। और वही अगर ठंडक में खाएगा शरद ऋतु में तो नुकसान नहीं करेगा, वही चीज है, क्योंकि वहां पर मौसम दूसरा है, मौसम के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो जैसा जिसकी प्रकृति होती है उसी के अनुसार सबको मालूम होता है कि हमें क्या लाभदायक है क्या नहीं है। जैसे किसी को खांसी हो रहा है, किसी का गला खराब है, तो अगर दही खाएगा तो क्या होगा, और खराब होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो उसी प्रकार से जो आपके लिए हितकारी है वही भोजन करना चाहिए। तो यह हुआ हित भोग का अर्थ। यह अलग अलग मनुष्यों के लिए अलग अलग जैसा उनकी प्रकृति होती है उसके अनुसार उनका जो वह उनके लिए लाभदायक होता है या नुकसानदायक होता है। दूसरा होता है रिक्त भोग। रिक्त भोग का मतलब वही चीज जो पहले बताया गया, रिक्त माने सत्य, भोग जो सात्विक चीज है, सात्विक चीजों को ही हमें खाना चाहिए। सात्विक चीज का मतलब जिसमें रस हो और चिकनाई भी हो वही चीज खाना चाहिए। थोड़ी चिकनाई, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि ज्यादा चिकनाई खाओगे ना, घी खाओगे तो अभी अगर कोई हार्ट का पेशेंट होगा तो उसके लिए नुकसान करता है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज होगा उसके लिए भी नुकसान करेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो हित भोग और हित भोग। मित भोग, तीसरा चीज आता है मित भोग। मित भोग का मतलब जितना आपको आवश्यक है उतना ही खाइए, जितनी भूख है उसका आधा ही खाइए, क्योंकि आधा बाकी चीजों के लिए है ना, पानी के लिए और हवा के लिए भी रखिए। 4 रोटी की आपकी मान लीजिए भूख है तो 2 रोटी खाइए, 1 रोटी की जगह पानी के लिए रखिए और 1 रोटी की जगह हवा के लिए, वायु के लिए रखिए। तो ऐसा जो पुरुष इस प्रकार से जो भोजन करता है वह हमेशा निरोगी होता है, उसको हॉस्पिटल में कभी नहीं जाना पड़ता है। कौन कौन क्या क्या चीजें बताई गई याद है? पहले तो बताया गया जो भोजन है उसका वस्तु जो का सेवन कर रहे हैं, जिन पदार्थों का भोजन बन रहा है वह क्या होना चाहिए, शुद्ध कमाई का होना चाहिए। शुद्ध कमाई का भोजन हो, शुद्ध कमाई का हो, उसको बनाने वाले का भाव भी शुद्ध हो और उसका गुण जो हमारे लिए लाभदायक है वही। भोजन हमें आधा मतलब जितना जीने के लिए भोजन आवश्यक है उतना ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कंड तक भर लें और बाद में जाकर के सो जाए, वह भोजन करना भोजन नहीं है, वह तो तमस को बुलाना है। ऐसा साधक जो करेगा वह कभी भी भगवान की भक्ति कब करेगा, वह तो खाएगा और सोएगा। तो भगवान का कोई भक्त है, कोई निरोग रहना चाहता है तो उसे भोजन उतना ही करना चाहिए जितना शरीर के लिए कम से कम आवश्यक है, जो शरीर में उसके प्रकृति के अनुसार बल को बढ़ाने वाली है, उसके लिए हितकारी है। इस प्रकार से भोजन करना चाहिए। अब आगे बताते हैं कि सात्विक जो प्रकृति के पुरुष हैं उनके लिए कौन सा भोजन अच्छा होता है। देखिए,
आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। यहां पर यह बताए गए हैं आयु अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, बल, आरोग्य और सुख को बढ़ाने वाले जो भोजन है ना, वह कौन है? जो रस से भरा हुआ है, जिसके अंदर रस है, स्निग्ध, चिकना है। चिकनी में घी आएगा। रस वाला तो कोई भी चीज खा रहे हैं, जैसे आम ही है, सेब ही है, तो रस से भरा हो। रसगुल्ला ही है, रस भरा होता है। स्थिरा हृदय, जो काफी देर तक आपके अंदर रहे और ताकत दे। आहारा सात्विक, जो सात्विक, जिनका अंतःकरण सात्विक होता है, उनके लिए इस प्रकार का भोजन क्या होता है? प्रीतिकर होता है, अच्छा लगने वाला होता है। कौन सा भोजन? जिसके अंदर रस होगा, जिसके अंदर चिकनाई होगी, वह उनके हृदय को प्रिय लगने वाला है। अब यहीं पर बैठे बैठे जो दूसरे वाले हैं, रजोगुण वाले हैं, उनके लिए सुन लो। कट अम्ल लवण, कट अम्ल लवण उष्ण तीक्ष रोक्ष विदाहीन आहारा राजस श्रेष्ठ दुख शोक शोक भय प्रदा। कड़वा, सभी लोग समझ रहे होंगे, कड़वा भोजन। अम्ल, खट्टा भोजन बना हुआ और नमक दे दो, थोड़ा अच्छा नहीं, अभी कम है। लवण, गरम गरम तावे पर की रोटी बनती है, गरम गरम रोटी चाहिए। उष्ण, वो भी है। तीक्ष, तीखा, रूखा, रूखा जो है विदाहीना, पेट में जैसे जाता है ना, जलन पैदा कर देता है, ऐसा भोजन। देखो, जितने भी तले फले चीजें हैं, मिर्च मसाला ज्यादा पड़ा हुआ है, तेल ज्यादा पड़ा हुआ है, यह सब भोजन, यानी जितने बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं ना, वो भी इसी के अंदर आते हैं। यह सब राशि भोजन के अंदर हैं। पूरी है, दशमेही है, इत्यादि है, तो यह सब किसमें आते हैं? राशिक भोजन में। तेल भी खूब, आप भंडारे में देखते होगे, जब भंडारा बनता होगा, तेल नॉर्मल के अनुसार ज्यादा होता है कि नहीं होता है? मिर्चा भी होगा, लवण भी होगा, तीखा भी होगा, खट्टापना भी होगा। ये सब क्या है? और गरम गरम है, तो वो क्या है? इसीलिए चाय हो, भोजन हो, दूध हो, गरम बहुत नहीं लेना है, ठंडा हो जाए। लेकिन शायद किसी को अच्छा नहीं लगता ठंडा। तो यह सब राजसी प्रकृति के है। आहारा राजश्रेष्ठ, और क्या करने वाले हैं? यह दुख को देने वाले हैं, शोक को देने वाले हैं, और भय को देने वाले हैं, भय प्रदान करने वाले हैं। कितना तो लेकिन जितने राजसी पुरुष होते हैं, राशि पुरुष का मतलब जिनके अंदर रजोगुण की अधिकता होती है, उनको इस प्रकार के भोजन प्रिय लगते हैं। इनका भाष्य भी देख लीजिए। कट, कट का मतलब तो सीधा है, समझ में आ रहा, कड़वा है। अम्ल, लवण, अति उष्ण, गर्म। कई बार भगवान ने हमें यह चम्मच दिया है ना, हाथ को चम्मच दिया है, इसे खाइएगा तो कम से कम जीभ नहीं जलेगी आपका, मुंह में छाले। चम्मच से खाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना गर्म है कितना नहीं, आपके अंदर सहन होगा कि नहीं है? इसीलिए भगवान ने हम लोगों को हाथ दिए।
हाँ, हाथ अच्छी प्रकार से धोइए अवश्य, लेकिन हाथ से खाएंगे तो कम से कम यहाँ पर जाएगा, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा ना, तो आपका जीभ नहीं जलेगा, आपके अंदर का भोजन नल का भी, उसमें भी दाह नहीं उत्पन्न होगा। अति शब्द बहुत रूखा नहीं होना चाहिए, कड़वा भी नहीं। सर्वत्र जो यह अति कटु, बहुत कड़वा नहीं, दाहकारक है। अरे कई भोजन तो ऐसे होते हैं, ये सारे जितने भी भोजन है ना, दुख को, रोग को बढ़ाने वाले, भय को बढ़ाने वाले ही होते हैं। इसको हम कहते हैं राजसिक भोजन। और यह खट्टा है, तीखा है, कड़वा, यह सब क्या कहते हैं, यह सब दुख शोक को बढ़ाने वाले भोजन है, इसको हम राजसिक भोजन कहते हैं। यहीं पर अब हम विश्राम लेंगे, कल से आगे बताया जाएगा। तो कम से कम आपको सात्विक भोजन लेने का प्रयास करना चाहिए, शुद्ध कमाई का, शुद्ध भाव से बना हुआ, बनाने वाले का भाव भी शुद्ध हो और गुणकारी हो। भोजन जितनी आपको इच्छा हो उसका आधा पेट, बाकी एक हिस्सा जल के लिए, एक हिस्सा हवा के लिए, वायु के लिए रखना चाहिए। तो आपको डॉक्टर के पास कम से कम जाना पड़ेगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति शांति शांति।